नमस्कार। वैज्ञानिक किसान संवाद से बदलता कृषि परिवेश विकास की राह में बढ़ रहा है हमारा देश। स्वागत है आपका पूसा समाचार के इस खास अंक में। मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह मेहरा, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग, एवं मैं डॉक्टर सुभाश्री साहू, वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग, पूसा संस्थान की ओर से सभी दर्शकों को पूसा समाचार में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को धान में कीट प्रबंधन एवं बाजरा में समसामयिक कृषि कार्य की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से आप सभी दर्शकों से हम अनुरोध करते हैं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। किसान भाइयों, यह धान का समय है। धान हमारी खरीफ की एक प्रमुख फसल है। हमने आपको धान को लगाने की प्रक्रिया, खरपतवार एवं रोग प्रबंधन की जानकारी समय समय पर दी थी। देश भर में कई किसानों ने इस समय कीट प्रबंधन की जानकारी मांगी है, जिसकी विस्तृत तकनीकी जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर रचना एस। धान की फसल में कई प्रकार के कीड़ों का प्रकोप होता है। इसमें नॉर्थ इंडियन कंडीशंस में सबसे प्रमुख है तना छेदक यानी स्टम बोरर, प्लांट हॉपर यानी फुदका, पत्ता लपेटक यानी लीफ फोल्डर। हम तना छेदक की ओर आते हुए तना छेदक के शलभ यानी वयस्क कीड़ा पत्तों में बाइट कर 100 से 200 तक अंडा समूह के रूप में डाल देते हैं। इन अंडे समूह से लार्वे यानी सूंडियां निकलकर आकर 1 से 2 दिन तक पत्ते खाते जी लेते हैं। सूंडियां फिर तने के ओर आकर तने में छेद करके अंदर घुसते हैं और तने के टिश्यू को खा लेते हैं। जब ये राइस प्लांट की ग्रोथ स्टेज में होता है तब तना ड्राई हो जाते हैं और इसी लक्षण को हम डेड हार्ट बोलते हैं। जब राइस प्लांट के रिप्रोडक्टिव स्टेज में यानी बाली वाली स्टेज में ये कीट का प्रकोप होता है तब जो बाली निकलते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं और ड्राई होते हैं और इसको व्हाइट ईयर कहते हैं। अभी हम चलते हैं तना छेदक के प्रबंधन की ओर। जो पत्तों में अंडे दिखाई देते हैं, पत्तों को तोड़कर उन्हें डिस्ट्रॉय करने से लार्वे तना तक नहीं पहुंचते। जो शलभ फील्ड में दिखाई देते हैं उनको ट्रैप करने के लिए हम लाइट ट्रैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन शलभों को ट्रैप करने के लिए हम फेरोमोन ट्रैप या सिरपोलियर भी यूज कर सकते हैं। जो 20 ट्रैप्स प्रति हेक्टर के बेसिस पे फेरोमोन ट्रैप्स को यूज करना है। तना छेदक का पॉपुलेशन आर्थिक दहलीज स्तर यानी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंचते हैं फील्ड पे। वो है 5% डेड हार्ट, 2% व्हाइट ईयर यानी एक अंडा समूह या एक शलभ प्रति मीटर स्क्वायर में पहुंचते हैं, तब हम कीटनाशकों का यूज कर सकते हैं। फिप्रोनिल 0.3 GR 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर, क्लोरेंथ्रानिल 18.5 SC 100 ml प्रति एकड़, आइसोसाइक्लोसेपाम 18.1 SC 120 ml प्रति एकड़, ये कीटनाशकों का उपयोग हम खेत में कर सकते हैं। दूसरा एक मुख्य कीट है पत्ता लपेटक यानी लीफ फोल्डर। लीफ फोल्डर के भी वयस्क कीड़ा पत्तों में अंडा डालते हैं और अंडों से जो आने वाली सूंटियां पत्तों को फोल्ड करके उसके अंदर के टिश्यू खा लेते हैं। ज्यादा प्रकोप होने से दूर से खेत व्हाइट कलर की दिखाई देते हैं। पत्ते लपेटक के प्रबंधन की ओर से जाएंगे तो लाइट ट्रैप का यूज हम इधर भी कर सकते हैं जहां वयस्क कीड़े अट्रैक्ट होते हैं। जब कीड़े के पॉपुलेशन आर्थिक दहलीज स्तर यानी ETL पे पहुंचते हैं, यहाँ पे ETL है 2 ग्रहित पत्ता प्रति प्लांट, तब हम कीटनाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिप्रोनिल 0.6 GR 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर, क्लोरेंथ्रानिल 18.5 SC 60 ml प्रति एकड़, आइसोसाइक्लोसेपान 18.1 SC 40 ml प्रति एकड़, टेट्रानिलोप्रोल 18.18 SC 100 ml प्रति एकड़। राइस प्लांट में रस चूसने वाले कीड़ों में सबसे प्रमुख है फुदका। नॉर्थ इंडिया में 2 तरह के फुदके बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है फूरा फुदका यानी ब्राउन प्लांट होपर और दूसरा है व्हाइट बैक्ड प्लांट होपर यानी सफेद पृष्ठ फुदका। इन दोनों कीड़ों का निम्फ यानी शिशु, अडल्ट यानी वयस्क
दोनों पौधों से रस चूसकर पौधों को पीला कर देते हैं। ज्यादा प्रकोप होने से पौधे सूखे हो जाते हैं और उसी को हम होपर बॉर्न कहते हैं। फुदके के प्रबंधन की ओर देखेंगे तो लाइट ट्रैप से एडल्ट फुदके ट्रैप हो जाते हैं। अगर फील्ड में फुदका दिखाई दिए तो हम फील्ड को सूखने दें और उसके बाद ही हम पानी या इरिगेशन दे दें। जब पौधे में 5 या 10 फुदके के ज्यादा होते हैं तब हम कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं। पौधा फुदके के प्रकोप रोकने के लिए ट्राइफ्लूमेज़ोपेरम 10% SC 94 ml प्रति एकड़, फ्लोपाइरिन 10% SC 300 ml प्रति एकड़ या पाइमेट्रोसिन 50% WG 120 ग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। कीटनाशकों का यूज करते वक्त किसान भाई एक तरह की कीटनाशकों बार बार न यूज करें और सही मात्रा में अपने सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ ही कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। पोषण सुरक्षा की यदि बात हो तो बाजरा का जिक्र अवश्य होता है, क्योंकि बाजरा में प्रोटीन, आयरन एवं जिंक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे व्यापक रूप से खेती किए जाने वाला श्रेय अन्न बाजरा यानी पर्ल मिलेट है। इस समय बाजरा में क्या समसामयिक कृषि कार्य आवश्यक है, बता रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर SP सिंह। बाजरा हमारे देश की एक प्रमुख फसल है और लगभग 7 मिलियन हेक्टेयर में इसकी खेती हमारे देश में की जाती है। बाजरे को उगाए जाने वाले 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें एक A1 जोन होता है। A1 जोन में राजस्थान, हरियाणा, गुजरात के वो एरिया आते हैं जहाँ पर एनुअल रेनफॉल 400 मिलीमीटर से कम होती है। इसी प्रकार से A जोन में 7 स्टेट आती हैं, जिसमें राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है, यूपी है, MP है, पंजाब है और दिल्ली है। और इन स्टेट के वो एरिया हैं जहाँ पे 400 मिलीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। इसी प्रकार से B जोन है। B जोन में महाराष्ट्र आता है, इसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना आता है, कर्नाटक आता है और तमिलनाडु आता है। और B जोन में भी जो एनुअल रेनफॉल है वो 400 मिलीमीटर से अधिक होती है। जोन के अनुसार विभिन्न कल्टीवर हमारे देश में संकर और संकुल किस्में विकसित की गई हैं। और यदि A1 जोन की बात करें तो उसमें लगभग 75 दिन में पकने वाली किस्मों की आवश्यकता होती है, जिनको हम अर्ली ग्रुप में रखते हैं। इसी प्रकार A और B जोन में मीडियम ग्रुप में पकने वाली किस्में आती हैं जो 80 दिन के आसपास पकती हैं। और B जोन में मुख्यतः देर से पकने वाली किस्में आती हैं जो 80 दिन से अधिक दिन लेती है पकने में। यदि पूसा संस्थान की हम बात करें तो पूसा संस्थान ने एक किस्म विकसित की है, पूसा 1801 जिसका नाम है। पूसा 1801 बायोफोर्टिफाइड किस्म है। इसकी ग्रेन यील्ड 33 से 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये पकने में लगभग 82 से 84 दिन लेती है। इसमें आयरन की मात्रा 70 ppm है और जिंक की मात्रा 57 ppm है। यह चारे में भी यानी कि सूखे चारे की जो उपज है इसकी वो भी अच्छी है और लगभग 175 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें सूखे चारे की फसल भी मिल जाती है। इस किस्म की यह भी विशेषता है कि ये बाजरे में लगने वाले जो विभिन्न रोग हैं, जैसे ब्लास्ट है, डाउनी मिल्ड्यू है, रस्ट है, अर्गट है, स्मट है, उन सभी के प्रति ये अवरोधी है। इसी प्रकार से हमारी दूसरी किस्म पूसा 1201 है। यह किस्म भी बायोफोर्टिफाइड किस्म है और इसमें आयरन की मात्रा 55 ppm है, जिंक की मात्रा 45 ppm है और यह किस्म भी इसकी जो उपज है लगभग 28 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये 78 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पूसा 1201 भी जो बाजरे में लगने वाले 5 मुख्य रोग हैं उन सभी के प्रति अवरोधी है। एक और किस्म हमारी पूसा कंपोजिट 701 है जो बीडर सीड इंडेंट के हिसाब से आज की सबसे पॉपुलर किस्म है और लगभग 39 से 40% बीडर सीड इंडेंट केवल पूसा कंपोजिट 701 का है हमारे जो 2023 और 24 के डेटा के अनुसार। पूसा 701 A जोन के लिए विकसित की गई है जिसमें 7 स्टेट आती हैं, जिसमें हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, दिल्ली है और इस तरह से जो 7 स्टेट हैं उसके लिए इसको विकसित किया गया है
उत्तर प्रदेश में ये किस्म बहुत पॉपुलर है और सबसे ज्यादा बीड एसिड इंडेंट उत्तर प्रदेश से ही पूसा कंपोजिट 701 का है। पूसा कंपोजिट 701 की जो उपज है वो 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये 78 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पूसा कंपोजिट 701 भी सभी बाजरे में जो 5 रोग लगते हैं उनके प्रति अवरोधी है। धन्यवाद। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। उत्तर प्रदेश से फूलों की खेती कर रहे किसानों ने गेंदे की पत्तियों को सूखकर मुरझाने की समस्या बताई है। आपकी फसल में अल्टरनेरिया रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु मैनकोजेब की 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। हरियाणा से कई किसानों ने गोभी के पत्तों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डायमंड पैक मॉथ का प्रकोप हुआ है, जिसकी इली यानी कैटरपिलर गोभी के पत्तों में अंदर की तरफ से छेद कर देती है। सर्वप्रथम कीड़े से प्रभावित पत्तों को तोड़कर गड्ढे में दबा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु क्लोरोनट्रोनिलिप्रोल की 20 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। धार मध्य प्रदेश से नरेंद्र परमार जी ने भिंडी की पत्तियों में सफेद पाउडर नुमा परत बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में पाउडर मिल्ड्यू रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु केराथिन की 400 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम खबर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 13 और 14 सितंबर को हिमाचल प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में, 13 से 15 सितंबर के दौरान मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना में, 13 से 16 सितंबर के दौरान उत्तराखंड, बिहार में, 13 से 17 सितंबर के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, 13 से 18 सितंबर के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा में, 14 और 15 सितंबर को पश्चिम मध्य प्रदेश में, 14 से 16 सितंबर के दौरान गुजरात क्षेत्र में, 15 और 16 सितंबर को झारखंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में, 15 से 17 सितंबर के दौरान उत्तर प्रदेश में, 15 से 18 सितंबर के दौरान तटीय कर्नाटक में और 16 से 17 सितंबर को तमिलनाडु में भारी बारिश होने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं पूसा समाचार का एक खास अंक आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अपनी प्रतिक्रियाएं हमें व्हाट्सएप करें। आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।